अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो यहाँ पर तो आज मुझे लगता है मैं ना तो बहुत ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी अभी दो से स्टार्ट किया था और फिर मैंने वो सारा डिलीट किया वॉइस ओवर, और अब मैं दोबारा से कर रही हूँ वॉइस ओवर। लेकिन अब अगर मैं तो भी बोलूँगी ना तो कोई बात नहीं, देखा तो कोई बात नहीं। एनीवेज, यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता, और आज मैं अपने लिए बनाऊँगी चिली ऑयल स्क्रैम्बल एग्स, और साथ में मैं योगर्ट भी खाऊँगी, योगर्ट के ऊपर ग्रेनोला डाल के। कभी कभी तो मैं ग्रेनोला नहीं भी डालती, लेकिन ज़्यादातर मैं हाली भी खा लेती हूँ, सिर्फ ब्लूबेरीज डाल के। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने सुना हुआ या नहीं, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े लोग होते थे वो कहते थे कि जो लोग सुबह के टाइम दही खाते हैं वो पता नहीं मर के नहीं, वो पता नहीं जिंदा नहीं, वो पता नहीं मर कैसे जल्दी जाते हैं, और जो लोग रात के टाइम खाते हैं पता नहीं जिंदा कैसे रह लेते हैं इतना ज़्यादा, पता नहीं कुछ इस तरह का ही है। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको सुबह के टाइम दही खाना चाहिए और रात के टाइम नहीं खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, लेकिन आगे पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये चिली ऑयल लिया है, और ये ना प्लेन वाला चिली ऑयल है, क्रिस्पी वाला चिली ऑयल होता है वो मुझे नहीं इतना पसंद। जो प्लेन वाला होता है ना उसके अंदर पीनट्स भी होते हैं और उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और जो ग्रेनोला था वो मैंने ये वाला यूज़ किया है, ये एंटीऑक्सीडेंट ग्रेनोला है विद ब्लूबेरीज और वनीला। और अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बताएं कि जितना भी पैकेट में ग्रेनोला है ये जार के अंदर पूरा आएगा या नहीं आएगा। अब जल्दी से बताएं। बता तो नहीं सकते, लेकिन खैर जब मैंने ये पैकेट में देखा ना मुझे लग रहा था कि शायद ये पूरा नहीं आएगा जार के अंदर, लेकिन खैर वो आ गया था पूरा कर ही लिया था मैंने किसी न किसी तरह। अच्छा, यहाँ पर मैं ना स्क्रैम्बल एग बहुत लो हीट पे बना रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी मैं तेज़ कर दूँगी ना तो बिल्कुल क्रम्बली से हो जाएंगे। इसको जितनी लो हीट में बनाएंगे ये उतनी क्रीमी से बनते हैं। इनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना होता। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड है ना उनको पहले अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, तो जब उन्होंने ये चिली ऑयल वाला अंडा खाया ना, वो भी फ्राई किया हुआ, जो फ्राई करके खाया ना चिली ऑयल में, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन आज वैसे ही मैं स्क्रैम्बल खा रही हूँ, तो जब उन्होंने वो ट्राई किया तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, मैं आपको ना बहुत मज़े की स्टोरी बताती हूँ। मुझे ना अंडे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मेरे चाचू हैं, वो ना जिम जब उन्होंने स्टार्ट किया ना तो वो रोज़ अंडे खाते थे, लाइक वो बॉइल्ड एग्स जो खाने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा खाना होता है, तो वो रोज़ अंडे उन्होंने खाने होते थे, और वो सिर्फ एग वाइट्स खाते थे। तो जो बाकी एग्स जो होती थी ना, लाइक जो बॉइल्ड एग की जो एग वाइट होती थी सिर्फ वो खाते थे, और जो एग जो होती थी ना तो वो मुझे भेज देते थे ना। मतलब वो 3-3 4-4 में एग योक्स खाती थी, और ये मैंने पूरा 1 हफ़्ता खाई। और जब पूरा 1 हफ़्ता गुजर गया तो बिल्कुल द नेक्स्ट डे आई गॉट मीजल्स, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो इस वजह से। और फिर मेरी मामा ने मुझे गोल्ड की ज्वेलरी पहना दी और पता नहीं रेड कलर के कपड़े पहना दिए, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना हुआ था कि इस तरह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वैसे मेरी माँ बहुत पुराने ज़माने की तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बस सुना हुआ था तो उन्होंने वही किया। अच्छा, वैसे मुझे ना कभी चिकन पॉक्स नहीं निकले हुए। चिकन पॉक्स जो होते हैं वो मैंने सुना हुआ है कि लाइफ में एक दफ़ा तो आपको लाजमी होते हैं ना, तो मेरी फैमिली में सबको हुए थे लेकिन मुझे नहीं हुए थे। तो अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई ना, तो यहाँ आकर जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई, टेस्ट वगैरह हुआ है, तो उनको पता चला पता नहीं कि मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुए। फिर उन्होंने मुझे वैक्सीन लगाई, तो मैंने शुक्र किया, वरना मैं ना जो सोच के बहुत डरती थी। और पता नहीं मैंने सुना भी था कि अगर आपको पूरी ज़िंदगी नहीं निकलते तो फिर अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन आपको ना जब आप कब्र में होता है ना तो आपको वहाँ पे निकलते हैं। पता नहीं ये बात भी ठीक है या नहीं है, लेकिन ये इस तरह की छोटी इस तरह की बातें होती हैं ना जो इंसान सुन लेता है, और फिर इंसान को डर भी लगता है। इवन तो ये सही होती तो नहीं है, लेकिन बस इंसान डर जाता है। अब नाश्ता करने के बाद मैं लॉन्ड्री फोल्ड पता नहीं क्या हो गया, मैं लॉन्ड्री फोल्ड कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सॉक्स को ऐसे रखते हैं लाइक ये टाई करके नोट में, और कुछ लोग होते हैं जो एक सॉक के अंदर दूसरी सॉक डालते हैं उसका लाइक पेयर बना के और फिर वो रखते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह रखते हैं, लाइक ये टाई करते हैं ना नोट, या फिर आप एक सॉक के अंदर दूसरी सॉक डाल के रखते हैं। मैं वैसे दोनों तरह से ही रख लेती हूँ, कभी इस तरह रख लेती हूँ और कभी दूसरी तरह भी रख लेती हूँ। और ये वीडियो देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कितने बुरे तरीके से सब कुछ फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं।
उसके बाद लॉन्ड्री फॉल करने के बाद ना मैं यहाँ पर लवीसा आई थी। मैंने देखा था कि यहाँ पर ना सेल लगी हुई है और यहाँ पे वैसे शायद हर टाइम ही लगी रहती है और लगी हुई थी फॉर $12 लाइक 4 इयरिंग्स फॉर $12 और कुछ और भी इस तरह की लगी हुई थी कि पता नहीं 3 इयरिंग्स फॉर $20 या कुछ इस तरह। अच्छा, यहाँ पर मैं लवीसा में अभी शायद 3rd टाइम आई हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे पाकिस्तान में ज्वेलरी मिलती है ना, लाइक थोड़ी हैवी वाली भी ज्वेलरी होती है, उस तरह की भी मिल जाती है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से इस तरह की भी ज्वेलरी मिलती है। लाइक यहाँ पर ये ये जितने भी इयर रिंग्स वगैरह हैं, लाइक ये हैवी वाली रिंग्स जो है ना इस तरह की, और साथ में जो यहाँ के इयर रिंग्स वगैरह होते हैं जैसे ये वाले इयर रिंग्स, ये लाइक फुल जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं ना बाज़ार में या मार्केट्स में, उस तरह के इयर रिंग्स लगे हुए थे। मुझे लगता है ये सिर्फ लवीसा में इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि मैंने और किसी शॉप में नहीं इस तरह के लिखे, बट लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्या पता वैसे मिलते भी हों। तो मैंने यहाँ पर यहाँ से 4 इयरिंग्स लिए थे, वो जो 4 for $12 थे वो वाले। इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट सी होती है, लाइक ब्लैक रैपर में आपको रैप करके देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या इयरिंग्स लिए थे। एक ये मैंने लिए थे ये चेन वाले इयरिंग्स लिए थे। मैं काफ़ी देर से इस तरह के ढूंढना चाह रही थी और मुझे ढूंढ के लाइक बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ पे भी नज़र आए, क्योंकि इतने तो ज़्यादा इयरिंग्स होते हैं और सुबह से चूज़ करना इतना मुश्किल होता है। तो ये मुझे काफ़ी क्यूट से लगे थे। और उसके बाद जो दूसरे वाले हैं वो ये कैट शेप्ड हैं और ये भी बहुत क्यूट है। ये मैंने अभी इस टाइम ही पहने हुए हैं। सबसे पहले मैंने यही वाले पहने थे, तो बहुत क्यूट से, मुझे वैसे भी कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो ये लिए थे मैंने। और उसके बाद वैसे मुझे एनिमल्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जिराफ वाले थे, ये लिए थे। बहुत क्यूट सा जिराफ बना हुआ था। और बाकी 4th वाले ये थे जो हार्ट शेप के थे, लाइक 3 हार्ट्स बने हुए थे। उसके बाद अब मैं यहाँ पर, मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि पहले मैंने कहा था शायद किसी वॉइस ओवर कि मैं फिर बहुत बोलती हूँ, उसके बाद ना उसका कमेंट आया कि अब आप ना फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। तो लाइक फ्लो में भी मैंने पहले भी कुछ थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला है, फिर इसके बाद तो फ्लो में बोला जाता है, पता नहीं चलता। वॉइस ओवर करते हुए तो मुझे वैसे भी समझ नहीं आती कि मैं क्या और कैसे बोलूँ। बड़ा मुश्किल काम है वैसे ये वॉइस ओवर करना। लाइक वीडियो तो एडिट सब कुछ हो जाता है, लेकिन वॉइस ओवर करना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी आता है वैसे। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ डिनर, और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ हमजा के लिए मटन कढ़ाई और मेरे लिए फेतुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। मुझे मटन नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो मैं नहीं बनाऊँगी, सॉरी बनाऊँगी नहीं, खाऊँगी नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बनाऊँगी लेकिन मैं खाऊँगी नहीं। तो मटन के लिए मैंने सबसे पहले मैं मटन कढ़ाई बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर साइड पे कुछ मसाले रोस्ट होने के लिए रख दिए थे और वो रोस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा प्याज फ्राई किया है, उसके अंदर मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। मैं साथ साथ वैसे मेंशन भी करती जा रही हूँ जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कढ़ाई में सिर्फ टमाटर वाली कढ़ाई खाते हैं और उसी में बनाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मसाले वाली पसंद है। तो लाइक मेरे जो हस्बैंड है हमजा, वो तो बिल्कुल भी जो ड्राई वाली होती है ना कढ़ाई, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। ड्राई तो नहीं, ऐसे मतलब कम मसाले वाली नहीं खाते वो बिल्कुल भी। और जब मैं बनाती हूँ ना चिकन वाली कढ़ाई, तो भी मैं मसाले वाली ही बनाती हूँ, लाइक प्याज वाली, क्योंकि मुझे भी मसाले वाली ज़्यादा पसंद है कढ़ाई। तो इसलिए मैं इसके अंदर प्याज और टमाटर मैं एक साथ डालती हूँ। एक साथ तो नहीं, खैर उल्टा बोलती जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं टमाटर भी डालूँगी साथ में। और वैसे मेरे पास ना जो फ्राइड अनियंस होते हैं ना, वो भी अक्सर मैं उसके साथ ही बना लेती हूँ कढ़ाई में अगर डालने हो, क्योंकि वो तो वैसे भी फ्राइड ही होते हैं, तो वो जल्दी अगर बनाना हो तो मैं उस तरह भी बना लेती हूँ। लेकिन आज पहले मैंने फ्राई किए थे अनियन, और मुझे ना डार्क कलर पसंद है कढ़ाई का। खाने तो वैसे मैंने नहीं है, लेकिन खाने तो हमजा नहीं है, लेकिन ना मुझे देखने में प्यारी लगती है, तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा कलर इसका डार्क ही रखा है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब कुछ मैंने डाल दिया था, और अब मैं बस इसको कवर करके रख दूँगी जब तक ये टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और इधर साइड पे मैंने अपने लिए पास्ता भी बॉईल करना था, तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया, उसके अंदर नमक डाल दिया और ऑयल डाल दिया, और अब मैंने यहाँ इसके अंदर पास्ता भी डाल दिया। पता नहीं यहाँ पर मैं क्या करना चाह रही थी, बहुत स्लो मैंने डाला है, लेकिन
डाल दिया मैंने। तो अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर ना ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन मैंने 1 या 2 टीस्पून ही बस डाला था, कि वो इस तरह कहते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा सॉल्ट डालते हैं तो वो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है पास्ता, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। अगर हम लोग स्पाइसेस सही रखें तो पास्ता वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। अच्छा, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने ये पास्ता ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये इट्स सो गुड और ये मेरी अपनी रेसिपी है। एंड ये मैंने आज तक जितने भी लोगों को खिलाया है ना, ये वाला पास्ता सबको बहुत पसंद आया है एंड इट्स सो फ्लेवरफुल। मतलब ये, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, इसके जो अनियन पाउडर है ना, सारा मज़ा उसका है, लाइक सारे पैसे उसके हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, पैसे उसके ये वो, लेकिन जो भी बोलते हैं मतलब आप समझ के होंगे। तो उसकी वजह से ना बहुत मज़े का लगता है। और जो मेरा भाई है ना, सबसे छोटे वाला जो मेरा भाई है, लाइक मेरे 2 भाई हैं, तो जो सबसे छोटे वाला है उसको तो इतना पसंद है ना, लाइक बहुत पसंद है। वो अक्सर कह रहा होता है कि मुझे आपका पास्ता बहुत याद आता है। अच्छा, यहाँ पर पहले जो मैंने, यहाँ पर तो नहीं खैर, लेकिन जो पहले मैंने स्पाइसेस रोस्ट किए थे ना, ड्राई रोस्ट किए थे, उनको अब मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी। आपने बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको फाइन नहीं करना। जैसे यहाँ पर बिल्कुल मोटा मोटा सा है ना, वैसे ही रखना है। अब इसके अंदर मैं थोड़े और स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं इसी के अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और फिर दोबारा से मैं ये सब मसाले वगैरह ऐड करके इसको दोबारा से मैं हल्का सा, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बस ग्राइंड करूँगी, ताकि ये जितने भी मसाले हैं वो आपस में रस बस जाएँ। रस बस ही होता है ना वर्ड, रस बच जाए होता है, पता नहीं, या रस बस होता है, रस बस होता है। तो रस बस जाए तब तक। यहाँ पे अपने जो टमाटर थे, मेरे तो नहीं वैसे टमाटर थे, लेकिन जो टमाटर थे वो सॉफ्ट हो गए थे। और अब मैं इनको ना अच्छी तरह से, जैसे मैश होता है ना वैसे कर लूँगी, लाइक बिल्कुल मुशी मुशी से जैसे हो जाते हैं ना, वैसे कर लूँगी। और फिर इसके अंदर मैं सारे जितने भी मेरे स्पाइसेस थे वो डाल दूँगी। और फिर जितना भी जो मटन था, जो मेरे पास मटन है, अच्छा मैं आपको बता दूँ कि मैं अराउंड 500 ग्राम्स मेरे पास मटन है, तो मैं उसका ये बना रही हूँ कढ़ाई। और अब इसके अंदर मैंने पूरा नहीं डाला था मसाला, लेकिन आधा सा, थोड़ा सा, आधा तो नहीं, आधे से थोड़ा सा कम मैंने बचा लिया था, वो मैं बाद में डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ना शादी से पहले ना, क्योंकि मैं मटन तब भी नहीं खाती थी, शादी से पहले भी नहीं खाती थी और शादी के बाद भी नहीं खाती। तो शादी से पहले ना फिर मामा मुझे ना इतना डांटती थी कि तुम चिकन हर टाइम खाती रहती हो, चिकन तो अपनी टांगों पे खुद नहीं खड़ी हो सकती, तो तुम लोगों को क्या ताकत देगी, और ये हो ना। तो मतलब सही तो बातें करती हैं, मतलब वो कहती थी कि मतलब शादी के बाद क्या करोगी, बहुत ज़रूरी होता है औरत के लिए, लाइक ये मटन एंड बीफ वगैरह खाना। वैसे मैं कीमा खा लेती हूँ, लेकिन काफ़ी देर बाद आके मैंने खाना स्टार्ट किया था। पहले तो मैं ये मीट्स वगैरह, ये कीमा वगैरह भी नहीं खाती थी। अच्छा, तो फिर पता है क्या होता था, जब भी कोई बड़ी ईद आनी ना, जब भी ईद उल अज़हा वगैरह आनी, तो फिर मैं मम्मा को कहती थी कि काश ऐसा होता कि मुर्गियाँ भी हलाल होती हैं और फिर मैं वो खाती। सब लोग यहाँ पे मटन या इस तरह की चीज़ें वगैरह खा रहे होते हैं, तो हम लोग सब मुर्गियाँ खाते हैं। तो अच्छा, जब भी ईद वगैरह होती है ना, फिर सब लोग मुझे जब खा रहे होते थे ना, और मैं अपने लिए चिकन वगैरह फ्रीज़ करवा देती थी या फिर मैं बाहर से खाती थी, तो मुझे सब कस्में दे रहे होते थे या फिर कुछ कह रहे होते थे कि ये पैसे ले लो हमसे, या ये कर लो या वो कर लो, लेकिन एक बाइट लेके देखो, बस एक बाइट लेके देखो। और मैं नहीं खाती थी, मैं कहती थी मैंने नहीं खाना तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है कि और भी कितने लोग वैसे होते हैं जो सिर्फ चिकन खाते हैं, मटन एंड बीफ, कोई भी मीट वगैरह नहीं खाते। मुझे लगता है उनके साथ भी यही होता होगा कि सब लोग बोलते होंगे कि बस एक बाइट लेके देखो, बस एक बाइट लेके देखो। पता नहीं है वो खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, लेकिन बस मैं नहीं खाती थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब मसाला मेरा फ्राई हो गया था, उसके अंदर मैंने मटन डाल के उसको भी फ्राई किया। और अब मैं उसके अंदर पानी डाल के इसको बिल्कुल लो हीट पे पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, वैसे मैं इसको इंस्टेंट पॉट पे बना सकती थी, लेकिन मैं इसके सिर्फ लो हीट पे बनाऊँगी, लाइक स्टोव के ऊपर ही बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा इस वजह से। तो मुझे अराउंड 1-1.5 घंटा लगा था और फिर ये जाकर कहीं टेंडर हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो चिकन एंड मटन होता है वो थोड़ा देर से टेंडर होता है, इस वजह से। चिकन तो वैसे हो जाता है, लेकिन जो ये मीट है ना उसको काफ़ी टाइम लगता है लाइक गलने में उसको। तो अब मैं बस इसको कवर करके लो हीट पे दूसरी साइड पे रख दूँगी और यहाँ पर अब मैं अपना बनाऊँगी पास्ता। पता नहीं मैं हर चीज़ अपना करके बोलती हूँ, शायद ऐसे ही बोला जाता है लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ को कहती हूँ अपने टमाटर, अपना पास्ता। लेकिन वैसे तो ये मेरा ही पास्ता है, क्योंकि ये मैंने खाना है, इस वजह से। पास्ता तो वैसे सूजी का भी होता है और होल व्हीट वाला भी होता है और लाइक आटे वाला भी होता है, लेकिन अभी ये मेरे लिए है। और मैं ना कोल्स गई थी, तो वहाँ से मैं वेजिटेबल पास्ता भी लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो मतलब वेजिटेबल पास्ता भी होता है।
तो अब मैं इस पैन के अंदर चिकन पहले फ्राई करूँगी, फिर मैं चिकन को बाहर निकाल दूँगी क्योंकि पैन में गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बचा रही है उसको गर्मी ना लगे। तो फिर उसके बाद इसी पैन के अंदर मैं जो मेरा पास्ता की सॉस है ना वो बनाऊंगी। उसके अंदर जो अगर ये नीचे से हल्का सा जल भी जाएगा ना, जला तो नहीं है लेकिन हल्का सा जैसे लग जाता है ना, अगर वो लग भी जाएगा ना तो मुझे इसी तरह की चीज़ चाहिए क्योंकि इस तरह ना जो सॉस में जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़े का हो जाएगा इसकी वजह से। और ये जो चिकन का थाई वाला पार्ट होता है ना, ये वो है, मुझे ये ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। लेकिन आप ये जो ब्रेस्ट होती है उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी उतना ही मज़े का बनेगा पास्ता। और अच्छा इसको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है लाइक ये फ्राई होने में, क्योंकि जो ब्रेस्ट होती है ना उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अराउंड 7 to 8 मिनट्स में वो बिल्कुल टेंडर हो जाता है। लेकिन जो थाई होता है उसको ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, लाइक ब्रेस्ट से ज़्यादा लगता है थोड़ा टाइम। मैंने ना पैन में से थोड़ा सा जितना भी इसका ऑयल था ना चिकन का, जो चिकन के लिए डाला था ऑयल, वो मैंने साइड पे करके चिकन बाहर निकाला है क्योंकि इससे के अंदर मैं सॉस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी बटर यूज़ नहीं करना था तो इस वजह से। लेकिन ये बस वैसे ही मैंने कहा इसके अंदर ऑयल है तो इसे मैं बना लेती हूँ। आप ऐसे इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डबल क्रीम ली है, जैसे पाकिस्तान में ऑल पर्पस क्रीम होती है, तो आपने उसका पूरा एक पैकेट लेना है। और मैंने यहाँ पर 200 ml ली है और उसी पैकेट के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया, अराउंड वो भी 200 ml ही था। और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा मैदा भी ऐड करूँगी। वैसे अल्फ्रेडो सॉस में मैदा यूज़ नहीं होता, लेकिन मुझे मेरी जो सॉस है वो बहुत थिक पसंद है, बहुत थिक तो नहीं बट थिक पसंद है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा मैदा ऐड करती हूँ। अगर मैं मैदा नहीं ऐड करूँगी तो वो सिर्फ क्रीम होती है और दूध होता है, तो उसकी वजह से वो इतनी थिक नहीं होती। और जब आप मैदा ऐड करेंगे तो आपने उसको अच्छी तरह से विस्क करना है, उसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अब मैंने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। उसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चिकन क्यूब या चिकन पाउडर किसी भी चीज़ में डालें तो वैसे ही बहुत मज़े का हो जाता है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर इटालियन सीजनिंग ऐड करूँगी, और अनियन पाउडर तो लाजमी ऐड करना है ना इसके अंदर। इन सब स्पाइसेस के अलावा आपने इसके अंदर कोई और स्पाइस नहीं ऐड करना। और अच्छा आप ना इनको एडजस्ट कर सकते हैं, आपने जितना भी स्पाइसी खाना है। मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसकी वजह से मैंने इसके अंदर, और आगे आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर दोबारा से थोड़ी मिर्ची ऐड की थी, लाइक चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर वगैरह, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है मेरी तरह तो आप ये सब कुछ डाल सकते हैं, लाइक इतनी ही डालें जितनी मैंने डाली है, वरना आपने खुद टेस्ट करना है और फिर उसके बाद आपने ऐड करनी है। यहाँ पे अब मैं और स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। वैसे तो चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, हम लोग पास्ता बॉईल करते हुए भी सॉल्ट डालते हैं, फिर मैंने चिकन में भी सॉल्ट डाला हुआ था तो वो भी मैंने यहाँ पर अभी टेस्ट किया था तो मुझे हल्का सा थोड़ा कम लगा था, इसकी वजह से मैंने ऐड कर दिया है। तो आप भी पहले टेस्ट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद सॉल्ट ऐड करिएगा। और यहाँ पर मैं ना विस्क के साथ गोल गोल घुमाई जा रही थी, सॉस को विस्क कर रही थी और एकदम से पता नहीं मशरूम्स को चक्कर आ गए तो वो बाहर ही निकल आए, कहते हमें चक्कर आ रहे हैं, हमने अंदर नहीं जाना, लेकिन खैर मैंने उनको वापस भेज दिया था। अब मैं यहाँ पर ऑरिगेनो डाल रही हूँ, पार्सले डाल रही हूँ और बेसिल ऐड कर रही हूँ। मैंने बस यही वाले हर्ब्स ऐड किए थे, ड्राई हर्ब्स, और इसके अलावा कोई और नहीं ऐड किए थे। इटालियन सीजनिंग वाला जो पैकेट होता है वो उसके अंदर और भी हर्ब्स वगैरह होते हैं तो उसका टेस्ट और डिफरेंट सा हो जाता है, तो मुझे नहीं वो पसंद। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पास्ता वाटर ऐड किया था और ये मशरूम्स बेचारे फिर से बाहर आ गए थे तो मैंने बोला चलो अब तुम रहने दो, अब अंदर ना जाना और ज़्यादा चक्कर आ जाएंगे तुम लोगों को। तो अब मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड कर दिया है। पास्ता मैं पैन के अंदर ही रहने दिया था जब मैंने इसको बॉईल किया था, मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया था। पास्ता को आपने ओवर बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे अल डेंटे होते हैं ना आपने वैसे ही रखना है। और जैसे जब आप वो पास्ता खाएं तो उसके अंदर बाइट होनी चाहिए और बिल्कुल भी ऐसे मुशी मुशी सा नहीं होना चाहिए। अब मैंने पास्ता को फिर से थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था और इस तरह ना ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा फ्लेवरफुल सा हो जाता है ये। अराउंड 10 मिनट्स के लिए मैंने बस इसको रखा था, जब तक जितना भी पास्ता वाटर था वो ड्राई नहीं हो गया था और सॉस थोड़ी और थिक सी नहीं हो गई थी ना, तब तक मैंने इसको कवर करके रखा था। और अभी मैंने इसको इतनी देर कवर करके रखा था फिर भी जो मेरा पास्ता था वो मुशी सा नहीं हुआ था। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था, वो तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, वैसे मैंने एंड में ही ऐड करना था।
तो वो ऐड कर दिया। और मैंने ना यहाँ पर 250 ग्राम्स पास्ता लिया था और फिर उसको मैंने बॉईल किया था, और 250 ग्राम से मैंने जो चिकन था वो लिया था। आप इसे यहाँ पर कोई भी पास्ता की शेप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेतुचीनी अल्फ्रेडो बना था इसलिए मैंने फेतुचीनी यूज़ किया है, वरना आप पेने पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप मैकरोनी में भी बना सकते हैं ये। अब मैंने इसके अंदर थोड़े और ड्राइड हर्ब्स डाले हैं, वही पार्सली, ऑरिगेनो एंड बेसिल वगैरह। अगर आपके पास वैसे फ्रेश पार्सली एंड बेसिल अगर अवेलेबल है फ्रेश वाला तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी और इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स ऐड की थी, लेकिन बस वो सिर्फ गार्निशिंग के लिए ऐड की थी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि जो मटन आज मैं बना रही हूँ वो हमजा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती इस वजह से। और अब जो ये पास्ता मैं बना रही हूँ ना, वरना ऐसे होता है ना कि इंसान शेयर करके खा लेता है दोनों चीज़ें कुछ इस तरह से। अगर थोड़ा मैंने मटन खा लिया, हमसे ने थोड़ा पास्ता खा लिया, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल हम दोनों के लिए अलग अलग है। मतलब ना हमसे ये अल्फ्रेडो पास्ता खाते हैं क्योंकि उनको क्रीमी चीज़ नहीं पसंद इस वजह से, और ना मैं मटन खाते हैं क्योंकि मुझे मटन नहीं पसंद इस वजह से। मतलब ये दोनों पूरी डिशेस हम दोनों अकेले के लिए थी। और मैं ना पास्ता देख के हमसे कह रही थी कि इतना ज़्यादा पास्ता बना लिया है, लेकिन ना वो अब मैंने सिर्फ 2 दिन में ख़त्म कर लिया था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, 2 लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं सिर्फ मेरे अकेले के लिए बनाई थी इसलिए वो कह रहे थे कि ज़्यादा है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन में ख़त्म कर लिया था। मतलब मैंने इतना खाया था। वैसे अगर मेरे से कोई ज़्यादा चीज़ बन भी जाए ना इस तरह की पास्ता वगैरह, तो मैं उसको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो वो मैंने सारा खा लिया था। अब यहाँ पर जो मटन था वो भी अच्छी तरह से गल गया था, और इसके अंदर मैंने अब यहाँ पर दही ऐड कर दिया था। वैसे यहाँ का जो दही होता है योगर्ट, वो थोड़ा थिक वाला होता है, लाइक ग्रीक योगर्ट होता है, या फिर अगर नेचुरल वाला भी हो ना तो वो थोड़ा थिक होता है। तो इस वजह से मैंने उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड किया था, थोड़ा पतला करके फिर मैंने उसको ऐड किया था। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सूखी जो मेथी होती है वो ऐड की थी, और बाकी जो धनिया एंड जो क्या बोलते हैं उसको, धनिया और जूलियन जो जिंजर होता है वो मैंने ऐड कर दिया था। और अभी आप देखिएगा यहाँ पर जब मैं डिश आउट कर रही हूँ ना इसको, यहाँ पर इतना प्यारी शक्ल का लग रहा है ना ये मेरा जो मटन कढ़ाई है, वो मेरी तो नहीं वैसे, लेकिन जो हमजा की मटन कढ़ाई थी उसके ऊपर जब मैंने जैसे ये जूलियन जिंजर ऐड किया ना तो वो पता नहीं अजीब सा लगने लग गया था। पता नहीं शायद ये मुझे ही फील हो रहा है, लेकिन क्या पता आप लोगों को ना हो रहा, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था ये ना। पता नहीं शायद मैंने इसको सही तरह से जूलियन कट नहीं किया इस वजह से। और साथ में ये जो नान थे, गार्लिक नान, ये हम लोग हॉल से ले आए थे। ये खाकर ना हमजा ने मुझे बोला कि ज़रा टेस्ट करके तो देखो ना, थोड़ा सा तो खा के देखो ना मटन। लेकिन मैंने मटन तो नहीं खाया था, लेकिन मैंने ना इसका जो मसाला था ना मैंने सिर्फ वो टेस्ट किया था, क्योंकि मुझे देखना था कि मैंने कैसा बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। एंड वीडियो बस यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।